अंग्रेजी हुकूमत की अदालत में एक लड़के पर केस चल रहा होता है। जज साहब उस लड़के से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। लड़का बोलता है आज़ाद। जज साहब पूछते हैं तुम्हारे पिता का नाम क्या है। लड़का बोलता है आज़ादी। जज साहब फिर पूछते हैं तुम्हारा पता क्या है। लड़का बोलता है जेल। इतना सुनते ही वो अंग्रेज जज गुस्सा हो जाता है तथा उस लड़के को 15 कोड़े की सजा सुनाता है। सजा मिलने के साथ साथ वो लड़का हर कोड़े पर भारत माता की जय कहता है। आप सभी समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहा हूँ। और आज ही क्यों? क्योंकि आज ही के दिन 23 जुलाई 1906 को श्री राधेश्याम तिवारी तथा श्रीमती जगरानी देवी जी के चंद्रशेखर तिवारी का जन्म होता है, जो आगे चलकर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने जाते हैं। मात्र 15 वर्ष की उम्र में गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ सन 1920 में ये जोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब सन 1922 में गांधी जी अपना आंदोलन चौरी चौरा कांड की वजह से वापस लेते हैं, तब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ बहुत सारे क्रांतिकारियों को झटका लगता है और वो अपना अलग रास्ता चुन लेते हैं। सन 1924 में यही चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं तथा यही संस्था आगे चलकर सन 1925 में काकोरी ट्रेन को अंजाम देती है। काकोरी ट्रेन के अंजाम देने के बाद अंग्रेज अफसर द्वारा बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी आज़ाद रहते हैं। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है तथा साइमन कमीशन के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होते हैं। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है तथा लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह तथा साथ ही कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उस अंग्रेज अफसर की हत्या का प्लान बनाते हैं। उस अंग्रेज अफसर की हत्या करने वाले दिन जेम्स स्कॉट की जगह जेपी सैंडर्स की हत्या हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एक इंडियन कांस्टेबल की भी हत्या हो जाती है। उसके बाद वो सारे लोग वहां से फरार हो जाते हैं। 27 फरवरी सन 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में है तथा जिसको अब हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम से जानते हैं, में एक मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में उन्हीं के एक साथी क्रांतिकारी द्वारा गद्दारी कर दी जाती है तथा अंग्रेजों को खबर लग जाती है। अंग्रेजों द्वारा चारों तरफ से पार्क को घेर लिया जाता है और कई घंटे के राउंड फायरिंग के बाद चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा बहुत सारे सैनिक मारे गिराए जाते हैं। लेकिन जब उनके पास एक गोली बचती है, तब उनका मानना था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूंगा, तो वो एक गोली से अपने आप को शहीद कर लेते हैं। और इस प्रकार मात्र 25 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।